Okay, in today's video I'm going to explain you a graph of function y is equals to x cube and we are going to do some examples related to this functions. अच्छा, जो हमारा ये फंक्शन है y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये हमारा पेरेंटल फंक्शन है. ठीक है, हमारे पास जो एग्जांपल्स होंगी वो इसी फंक्शन से रिलेटेड होंगी. उन एग्जांपल्स को देख के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एग्जांपल y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब की है. अच्छा, जो y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब है उसके लिए हमारा ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा. ठीक है, जैसे हमने y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए पैराबोला बनाया था, उसी तरह y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए हमारा ग्राफ हमेशा इस तरह से होगा. वो जब उसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के अंदर वर्टिसेस चेंज होंगे तो फिर वो इस पॉइंट से हट के ये वाला ग्राफ कभी इस पॉइंट पे चला जाएगा, कभी टॉप पे चला जाएगा, कभी बॉटम में, लेकिन इसकी शेप यही रहेगी. ठीक है, इसके वर्टिसेस के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं? y अच्छा, ये है इसकी इक्वेशन जिससे हम लोग इसके वर्टिसेस निकालते हैं. h, k इसके अंदर वर्टिसेस है और a है वर्टिकल स्ट्रेच. सही है, a से हमें पता चलता है कि हमारा ग्राफ कितना स्ट्रेच होगा. ठीक है, देखिए a से हमारी y की वैल्यूज़ आती हैं. ठीक है, y होता है हमारा वर्टिकली, तो a की वजह से हमारे पास y की वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं, इसलिए a हमारा वर्टिकल स्ट्रेच होता है हर फंक्शन के लिए. और h और k होता है हमारे वर्टिसेस. ठीक है, जो भी चीज़ हमारी x के साथ होगी ब्रैकेट के अंदर, सही है, होल क्यूब होगा, और x के साथ जो क्यूब के अंदर ही होगा ना वो हमारा h होगा. उसके साथ जो भी साइन होगा उसको अपोजिट करके लेंगे, और जो भी चीज़ हमारी ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस में होगी, सही है, x के साथ, x क्यूब के साथ जो भी चीज़ हमारे पास प्लस माइनस में होगी ब्रैकेट के बाहर, वो होगा हमारा k. और जो भी कोफिशिएंट होगा, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन में होगा हमारा x क्यूब के साथ, वो होगा हमारा a. ठीक है, ओके, सो ये हमारी पहली एग्जांपल है. अच्छा, हमें पता है कि हम लोग y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब की ही एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन ही है. लेकिन अगर हम लोग इस पर गौर करें, अगर हमें नहीं पता होगा, हमें जैसे एग्ज़ाम में तो हमें नहीं बताया हुआ होगा ना कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन है या y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो आप लोग यहाँ देखें, ये क्यूब है ना, x प्लस 1 होल क्यूब. वेरिएबल के साथ, मतलब x के साथ जो भी नंबर है उसको आप मत देखिए क्योंकि वो वर्टेक्स है. सही है, उसको नहीं देखना, आपने यहाँ पे पावर देखनी है क्या है. क्यूब है तो इसका मतलब है ये y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन है, इसका मतलब है इसमें ग्राफ ये वाला बनेगा. सही है, अगर तो ये यहाँ पे स्क्वायर होता तो वो पैराबोला वाला ग्राफ बनता. सही है, अब हम लोग क्यूब वाला फंक्शन कर रहे हैं जिसमें ये वाला ग्राफ बनेगा. लेकिन इसके तो यहाँ पे वर्टिसेस, हमारा जो ये बेस इक्वेशन है इसके लिए तो हमारे पास वर्टिसेस 0,0 थे, तो इसलिए यहाँ बना था ये ग्राफ. इसके लिए हमें वर्टिसेस चेंज दिए हुए. सही है, क्या वर्टिसेस दिए हुए, पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना है. h, k. अच्छा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें. सही है, यहाँ पे जो x के साथ दिया हुआ होता है वो होता है h, और h के लिए जौन सी भी हमें साइन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हमेशा उसको अपोजिट साइन लेते हैं. अगर ये पॉजिटिव 1 है तो मतलब हमारा h है -1. और हमें k क्या दिया हुआ है, k होता है ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ प्लस माइनस हो रही होती है, और यहाँ पे है -2 हमारा k. और k के लिए जो भी क्वेश्चन में k के साथ जो भी साइन होता है हम लोग उसको एज इट इज़ ले लेते हैं. तो यहाँ पे -2 है तो -2 हमारा k हो गया. सही है, और a हमारे पास क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसलिए इसमें इसके वर्टिकल स्ट्रेच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सही है, जब a की हमारे पास 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी तब हमें इसमें फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. हमें वर्टिसेस पता चल गए तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास वर्टिस है -1, -2. -1 पहले, इसका मतलब ये x एक्सिस में -1 देखें हम लोग यहाँ है, -2 k इज़ इक्वल्स टू -2 है, मतलब कि डाउनवर्ड्स. सही है, ये हमारा आ गया वर्टेक्स. अब हम लोग देखेंगे कि इसकी एक पॉइंट, हम 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं. ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब से, क्योंकि a हमारे पास 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 ही है, तो इसके लिए हम लोग इसी तरह से निकालेंगे y और x की वैल्यूज़. तो कितने यूनिट्स हमने मूव करना है y और x डायरेक्शन में.
अगर हम लोग x डायरेक्शन में मूव करते हैं 1 यूनिट, तो क्योंकि ये y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो y हमारा आएगा 1। अगर हम लोग x डायरेक्शन में मूव करते हैं 2 यूनिट्स, तो y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होगा 8, तो y आ जाएगा 8 और x आ जाएगा 2। सही है। इसके लिए हमारे पास है 1,1, इसके लिए हमारे पास है 2,8। सही है। ये तो हमने किया हुआ है, इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट्स करते रहे हमेशा बचपन में, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल के, ये वही है। सही है। अच्छा, तो अब 8 तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ग्राफ से बाहर ही निकल जाएगा, हमारे पास नहीं जगह नहीं है, तो हम लोग एक पॉइंट से भी कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास है x1 है और y1 है। अगर हम लोग वर्टेक्स से देखेंगे कि अगर हम लोग x डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करते हैं, ठीक है, जहाँ हमारा वर्टेक्स है वहाँ से 1 यूनिट मूव करना है। सही है। ये हमारा वर्टेक्स है, इससे अगर हम लोग राइट साइड पे 1 यूनिट मूव करते हैं x डायरेक्शन में यहाँ, तो y डायरेक्शन में कितना मूव होगा 1 यूनिट, मतलब कि ये आ गया हमारा एक पॉइंट। सही है। इसी तरह से हम लोग लेफ़्ट के लिए देखेंगे। अगर लेफ़्ट में हम लोग वर्टेक्स से 1 यूनिट मूव करते हैं तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव होगा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सही है। और ये हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, ये बन गया हमारा ग्राफ। बस एक एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे, बस उन पॉइंट से हम लोग जॉइन करके ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ का रेफरेंस तो पता ही है कि हमारे पास जो पेरेंटल इक्वेशन है उसकी जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ वैसा ही बनना है। हमें सिर्फ वर्टेक्स निकालना है और एक पॉइंट निकालना है, ताकि हम लोग उसको जो है सही से प्लॉट कर सके। सही है। वरना ग्राफ बनना बिल्कुल वैसा ही है उसका शेप, बस वर्टेक्स की वजह से हमें पता चल जाएगा कि पूरे ग्राफ में किस पॉइंट पे आ रहा है वो ग्राफ। ठीक है। अब जैसे इसका वर्टेक्स यहाँ पे था तो ये ग्राफ यहाँ पे, वरना हमारे पास पेरेंटल इक्वेशन के लिए ग्राफ इसका कहाँ बनता है, यहाँ। सही है। इसको हम डॉटेड बना देते हैं। सही है। इस तरह से। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग देख लेते हैं हमारे वर्टिसेस क्या है, एच और के क्या है। एच है हमारा यहाँ पे, विच मीन्स -4, क्योंकि एच हम लोग हमेशा ऑपोजिट साइन लेते हैं, यहाँ पे +4 है तो हम लोग लेंगे -4, और के हमारा है -1। के के लिए जौन सा भी साइन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो एज इट इज़ दे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ दी हुई है, वो दी हुई है ए, विच इज़ a इज़ इक्वल्स टू 3। सही है। अच्छा, ये चीज़ हमारी आएगी जब हम लोग इसका वर्टिकल स्ट्रेच फाइंड कर रहे होंगे। सही है, कि हमारा जो ये ग्राफ है कितना स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वर्टेक्स को प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में, कि हमारा ग्राफ बनेगा किधर। -4 -1, -4 एक्स डायरेक्शन में -4, 1 2 3 4, और -1 मीन्स डाउनवर्ड्स। ये हो गया -4, -1। ठीक है। अब हम लोग इसके बाकी पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हम लोग इसका स्ट्रेच देख सकें कि ये वाला ग्राफ कितना स्ट्रेच होकर जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर हमें ए की वैल्यू 1 नहीं दी हुई, 3 दी हुई है, तो ये ग्राफ थोड़ा स्ट्रेच होगा। सही है। इस ग्राफ के लिए हम लोग जो y और x की वैल्यूज़ निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, 3x3। पिछले उसमें हम लोग उसमें y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब से निकाल लेते, क्योंकि हमारी a की वैल्यू ही 1 थी। सही है। तो कोई असर नहीं हो रहा था उस पर, लेकिन यहाँ पे 3 दी हुई है तो हम लोग एक्स क्यूब के साथ 3 लिखेंगे। सही है। अब निकालेंगे हम लोग y की वैल्यूज़, मतलब कि अगर हमारे पास x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू होगी 1 का क्यूब होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, y की वैल्यू होगी 3। सही है। 1,3। अगर हमारे पास x की वैल्यू है 2, सही है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 24, तो y की वैल्यू होगी 24। अब इस ग्राफ में 24 की जगह है नहीं, तो हम लोग एक पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, 1,3 से। मतलब कि अगर हम लोग x डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करते हैं वर्टेक्स से देखेंगे। सही है। ये हमारा रेफरेंस है। इससे अगर हम लोग राइट साइड पे 1 यूनिट मूव होते हैं, सही है, तो हम लोग
वाई एक्सिस पे कितना मूव होंगे, +3 का मतलब है अपवर्ड्स। यहाँ पे 1 यूनिट मूव हुआ और 1 2 3 यहाँ। अगर हम लोग x की डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव होते हैं तो y की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव होते हैं। इसी तरह हम लोग इसको लेफ़्ट साइड पे भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ बनता है इस तरह से। तो एक पॉइंट इस साइड पे होना चाहिए, एक पॉइंट इस साइड पे, सही है। तो एक पॉइंट इस साइड का निकाल के अब लेफ़्ट साइड का देखेंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड पे 1 यूनिट मूव होते हैं तो हम लोग y एक्सिस में कितना मूव होंगे, 3 यूनिट्स, विच मीन्स 1 2 3। ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए, जो हमारा पेरेंटल इक्वेशन के लिए होता है वो यहाँ पे होता है, क्योंकि उसके वर्टिसेस 0 0 होते हैं, क्योंकि वो हमारा बेस होता है बिल्कुल। सही है, ये हमारा रेफरेंस ग्राफ है और इस इक्वेशन के लिए हमारा बना है ग्राफ ये, ठीक है। ये हमारे ये वाले फंक्शन के लिए y = x³ के लिए हमारी एग्जांपल्स हो गई कंप्लीट।